ऐसे दिव्य महान सत्संग का आयोजन किया है। ये सब करना कराना हम लोगों के हाथ की बात नहीं होती है। सोचते सब हैं कि मैं ऐसा करूंगा, एक भागवत मेरे द्वारा भी हो जाती, लेकिन बड़े से बड़े बिरले, बड़े से बड़े सेठ साहूकार भी नहीं करा पाते। परंतु आपने देखा होगा जिसके पास धन का अभाव रहता है लेकिन उसके पास हृदय का भाव होता है, तो वो ऐसे दिव्य सत्संग को निसंकोच प्रभु के भरोसे छोड़कर कर देता है। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, शुद्धात्मा, पवित्र आत्मा जन्म जन्म तक साधना लगाते हैं, तब कुछ थोड़ा बहुत उस ईश्वर को समझ पाते हैं। और हम सोचते हैं कि भैया हमने जीवन भर एकादशी का व्रत किया और हम परिपक्व हो गए। महाराज जी, हमारा भ्रम मात्र है। न जाने किस भेष पर वो दया नीत रीझ जाए, कोई पता नहीं। आप 56 भोग लगाते रहो और वो एक केले के छिक्कल में खुश होकर चला जाएगा। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 व्यंजन लगाए, लेकिन एक भी नहीं चखा, तो विदुर के घर जाकर केले के छिक्कल खा गए। अब बताओ ऐसा क्या मिला भगवान को जो 56 भोगों में नहीं मिला? बोले भाव। इसलिए महाराज, आप चाहे कितना ही समर्पण कर लो, अगर आपका भाव शुद्ध नहीं रहा, आपका मन शुद्ध नहीं रहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन शुद्ध है, मन ने हृदय ने माना कि जो मैं कर्म कर रहा हूं या कर रही हूं वो प्रभु करवा रहे हैं, मैं कौन होती हूं या मैं कौन होता हूं, ये भाव रख दिया तो आपका एक चढ़ाया हुआ भी 1 लाख है। और आपने जहां मैंपन का अधिकार रख लिया तो आपका 1 लाख भी 1 रुपए के बराबर भी नहीं है। मैं कर रहा हूं या मैं करा रहा हूं, मैं खिला रहा हूं का अभिमान, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गरी अति साकरी तामे दो न समाये। अगर आपने जरा सा भी 1% भी अगर मैंपन का अहंकार रखा तो उसी समय चट्ट वहां से भगवान गायब। फिर देखो कैसे विघ्न आते हैं। और जहां आपने सब कुछ हरि पे छोड़ दिया तो बड़ी बड़ी आंधी तूफान भी ऐसे निकल जाएंगे जैसे एक हल्का सा हवा का झोंका आया। आप सुनेंगे वामन अवतार में श्री शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, महाराज ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसमें त्रुटि ना हो, ऐसा कोई तंत्र नहीं जिसमें कोई विधि में त्रुटि ना हो। भगवान को भाव समर्पित होके, अरे प्रभु आप करा रहे हो, मैं कौन होता हूं, मैं कौन होती हूं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, फिर हमारी क्या। पांडवों ने भी तो यही किया था। दुर्योधन नारायणी सेना है, बड़ी बड़ी विशाल सेनाओं को, राजा रजवाड़ों को लेकर चला गया। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अभी भी मौका है, बोल मैं दुर्योधन को लौटा लूं। तो भगवान से अर्जुन क्या कह रहे हैं, प्रभु ना मैं आपके पास मांगने आया हूं ना आपको मांगने आया हूं, तो क्यों आया है? बोले मैं अपने आप को आपकी चरणों में समर्पित करने आया हूं। इससे क्या होगा? बोले कदाचित महाभारत के युद्ध में मैं हार भी गया तो लोग ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन हारा, लोग कहेंगे कि कृष्ण के शरण में रहने वाले हार गए। और अगर मैं जीत गया तो लोग ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन जीते, कहेंगे जिसके शरण में स्वयं अर्जुन है, ऐसे नारायण की शरण में रहने के बाद भला कौन संसार में हार सकता है। मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका कर्म चाहे मंत्रहीन हो, आपका कर्म क्रियाहीन हो, कोई भी स्थान हो, वो हमेशा पूर्ण हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण।